Hello students, myself Surendra Mohan Gupta from Newton College teaching maths 11 12 और ऑनलाइन तो बड़ा ही सस्ता है। आप देश के विदेश के किसी भी कोने से सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और अकाउंट्स पढ़ सकते हैं 4000 रुपीज एनुअल पूरा साल और चबा चबा के हाइब्रिड में पढ़ाते हैं। मतलब यहाँ पर ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तो मतलब जल्दबाजी का काम ही नहीं। जैसे नॉर्मल क्लास होती है पूरे 13 मंथ्स, मतलब मार्च से स्टार्ट होके अगले मार्च तक सिर्फ 4000 रुपीज में। आज का जो हम टॉपिक रिवीजन में ले रहे हैं वो है चैप्टर 3D और उसमें मेन टॉपिक अब तो एक ही रह गया है, दैट इज स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन इन ए स्पेस, मतलब सीधी लाइन जा रही है स्पेस में जा रही है। स्पेस इसलिए बोल देते हैं क्योंकि 3 डायमेंशनल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो उसकी इक्वेशंस हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है, देखिए यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन जो एक पॉइंट से पास कर रही है, केवल एक पॉइंट से पास कर रही है, तो उसकी जो वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन मतलब वेक्टर फॉर्म में आपको आंसर निकालना है, कार्टेशियन मतलब विदाउट वेक्टर एक्स वाई जेड की फॉर्म में निकालना। अनलेस एंड अनटिल अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो आप कार्टेशियन में निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। इसके फार्मूले बड़े आसान है, लेकिन आपको जो मेन बात मैं बताऊंगा ना, जैसे देखो इसका फार्मूला है वेक्टर इक्वेशन में वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, कोई भी याद कर लेगा ए प्लस लेमडा बी। लेकिन इसके साथ साथ इसके कंपोनेंट्स याद करने बड़े जरूरी है कि मतलब फार्मूला कहना क्या चाहता है, बात समझ रहे मेरी। क्योंकि मैं हर बार क्लास में जोर देता हूँ कि भाई 2 क्वेश्चन कम कर लो, करने नहीं है वैसे, लेकिन 2 क्वेश्चन कम कर लो, लेकिन फार्मूले बाय हार्ट याद होने चाहिए। मतलब उसकी चीजें आपको याद होंगी ना, जैसे वो कहते हैं ना गूगल मैप भी तभी हेल्प करेगा जब आपके पास एड्रेस होगा। अगर एड्रेस ही नहीं है तो गूगल मैप डाल लो या कोई भी डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए अब ये मैंने जो फार्मूला लिखा वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, आर जो है तो आर ही रहेगा। जैसे 11th क्लास में भी अगर आप कभी इक्वेशन लिखते थे लाइन की, तो वो ये होती है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें एक्स वाई हमेशा एक्स वाई रहता है, एक्स वाई की वैल्यू नहीं डलती, तो आपको आंसर जो है वेरिएबल फॉर्म में देना होता है। ठीक है ना जी। तो इसलिए यहाँ पर भी आर की जगह आर ही रहेगा। अब ये जो ए है ये होता है पासिंग पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है। मैंने बताया ना पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है एक पॉइंट से पास कर रही है, तो उसकी इक्वेशन रहेगी वेक्टर ए इज पासिंग पॉइंट, ये वाला। और पोजीशन वेक्टर मैंने बताया था वेक्टर वाली क्लास में, मतलब मेरे को अगर 3 2 और 1 दिया हुआ है तो वेक्टर ए क्या बन जाएगा, 3i प्लस 2j प्लस के बन जाएगा। 3i प्लस 2j प्लस के बन जाएगा वेक्टर ए। और वेक्टर बी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज, लाइन की डायरेक्शन रेशियोज होती है। जैसे स्लोप होता था ना क्लास 11th में, तो यहाँ पर स्लोप ना होकर इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। रेशियोज मैंने आपको बताया था ना, रेशियोज अमंग एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। और यही चीज अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में आते हैं तो ये बनेगी, देखिए एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। इसमें जो अपॉन देखना डिनोमिनेटर एबीसी, ये डायरेक्शन रेशियोज है। वहां पे डायरेक्शन रेशियो कहाँ मिल रही है, लैम्डा के बाद। यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो कहाँ मिल रही है, अपॉन में। वहां पे पासिंग पॉइंट लैम्डा से पहले वेक्टर है, यहाँ पे पासिंग पॉइंट ऊपर है एक्स माइनस एक्स वन वाई वन और जेड। ठीक है, ये लिखा भी अपनी, हमारी ऐड भी चल रही है साथ साथ। ठीक है जी। तो ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। अब अगर हम 2 पॉइंट की बात करें तो ये फार्मूले तो लिखे हुए, लेकिन देखिए कैसे इसी में चेंज हो रहा है। मान लो ए है तो ए का आप जानते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन, बी क्या जानते हैं वाई टू माइनस वाई वन। डायरेक्शन रेशियो का फार्मूला सभी को पता ही है, अगर आप 3D तक आ गए तो वेक्टर पार करके आए हैं, तो डायरेक्शन रेशियो एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन से निकलती। तो देखिए वही फार्मूला बन गया यहाँ पर, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन। ऑनलाइन कोचिंग याद है ना, ऑनलाइन कोचिंग सिर्फ 4000 रुपये में पूरे साल चबा चबा के, भाई बढ़िया तरीके से। ठीक है जी। मैथ्स और अकाउंट्स 11 12 भूल नहीं जाना बिल्कुल भी। ठीक है जी। तो वही फार्मूला पर थोड़ा सा एबीसी को हमने चेंज कर दिया, और यहाँ पर भी देखिए लैम्डा के बाद बी माइनस हो गया। अब यहाँ पे ए और बी दोनों ही, ए और बी दोनों ही क्या है, पोजीशन वेक्टर है। किसके पोजीशन वेक्टर है, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, यहाँ पर दोनों ही पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है जी। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल ली तो हम आ गए एंगल, दोनों लाइनों के बीच में एंगल निकालना है। अब एंगल भी ज्यादातर हम कार्टेशियन में निकालेंगे, लेकिन अगर जोर जबरदस्ती से लिखा है वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर फॉर्म में भी निकाल देंगे। तो वेक्टर इक्वेशन आपको पता ही होती है, लैम्डा के बाद वाली, म्यू के बाद वाली डायरेक्शन रेशियोज होती है। तो उसी से वेक्टर वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। तो यहाँ पर है बी वन और बी टू, तो cos थीटा हो जाएगा बी वन डॉट बी टू अपॉन में बी वन लेंथ बी टू लेंथ। ये हमारा cos थीटा हो गया बी वन डॉट बी टू अपॉन में बी वन लेंथ बी टू लेंथ। ठीक है जी। ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म में, लेकिन ज्यादातर मैंने बताया ना हम कार्टेशियन फॉर्म में निकालेंगे। तो कार्टेशियन इक्वेशन ए वन बी वन सी वन, डायरेक्शन रेशियो कहाँ मिलेंगी,
डिनोमिनेटर में। डायरेक्शन रेशियो कहाँ मिलेंगी? डिनोमिनेटर में। तो A2 B2 C2। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो cos थीटा का, A1 A2 B1 B2, उसी डॉट प्रोडक्ट को खोल लिया गया। डॉट प्रोडक्ट का याद होगा ना फॉर्मूला, A डॉट बी क्या था? A डॉट बी वाज A1 A2 B1 B2 C1 C2, वही है, वही चीज है। तो ऊपर आ गया A1 A2 B1 B2 C1 C2, नीचे ये, तो इससे एंगल निकल जाएगा। अब एंगल जब निकल जाएगा तो उससे हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है कि भी अगर हम बात कर रहे हैं कि लाइंस पैरेलल है, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो पहले क्या होते थे? स्लोप्स इक्वल होते थे। क्लास 11th में दो लाइंस अगर पैरेलल बोलते थे स्लोप्स इक्वल होते थे। यहाँ पे स्लोप्स इक्वल नहीं है, यहाँ पर क्या है? डायरेक्शन रेशियोज इक्वल है, वो डीआरस या डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल या प्रोपोर्शनल कह सकते हैं हम इसमें, ठीक है ना। और अगर हम बात करें लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनकी डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लीकेशन विल बी जीरो। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 विल बी जीरो, या डायरेक्शन कोसाइंस भी कह सकते हैं आप, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 विल बी जीरो, ठीक है जी। तो ये हो गया पैरेलल में डायरेक्शन रेशियो सेम रहेंगी और परपेंडिकुलर में डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लीकेशन जीरो होगा। अब अगर हम बात करें जैसे कोई भी लाइन है, इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट निकालना है, भूल नहीं जाना, ऑनलाइन क्लासेस एट द रेट ऑफ रुपीज ओनली 4000 रुपीज, ये देखिए लिख दीजिए 4000 रुपए में पूरे साल, पूरे साल, ठीक है जी। 11th 12th मैथ्स और अकाउंट बढ़िया तरीके से चबा चबा के। तो अब अगर हमारे को ये लाइन है, इसके ऊपर कोई पॉइंट निकालना है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, तो क्या करना है? लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन को के मान लेना। कोई भी पॉइंट निकालना है तो लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन को के मान लेना है, ठीक है जी। तो मेरे पास एक पॉइंट आ जाएगा के की फॉर्म में। अब नाउ टू फाइंड के की वैल्यू निकालने के लिए, के की वैल्यू निकालने के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विल बी गिवन, मतलब कुछ ना कुछ पैरेलल, परपेंडिकुलर, पासिंग थ्रू पॉइंट, कोई भी एक ऐसी चीज दे रखी होगी जिससे कि के की वैल्यू निकल जाएगी। तो पहले हमने कार्टेशियन इक्वेशन को के मान लेना है और फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, उसकी हेल्प से वो के की वैल्यू निकल जाएगी, तो वो पॉइंट आ जाएगा, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें फार्मूला, लास्ट फार्मूला है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर बना दिया गया। पहले था प्लेन, प्लेन की हवाई यात्रा होती है महंगी, तो उस तरह से ये चैप्टर भी जो है थोड़ा सा महंगा था, लेकिन अब ये चैप्टर बड़ा सस्ता हो गया। इसके अंदर केवल और केवल एक छोटा सा टॉपिक है लास्ट, तो वो है शॉर्टर डिस्टेंस। ये मिनिमम डिस्टेंस निकालना, मतलब दो लाइनें, एक लाइन इस दीवार से आ रही है, एक लाइन इस दीवार से आ रही है, आगे जाके वो बिल्कुल ऐसे एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। ये 3D फिगर है, मतलब स्क्यू लाइंस मतलब होता है आड़ी तिरछी लाइनें विच लाई इन द डिफरेंट प्लेन। अलग अलग प्लेन से दो लाइनें आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, दो लाइन्स आ रही है, ठीक है जी। अब दोनों लाइनें ऐसे जाके एक इस तरह से सिचुएशन बन गई कि दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो वो शॉर्टर डिस्टेंस निकालना है आपको। तो जैसे एक लाइन ये दी हुई है, लैम्डा के बाद B1 है, ठीक है जी, एक ये दी हुई, तो इसका जो फार्मूला बनेगा हमारे पास वो बनेगा B1 क्रॉस B2। ये जो B1 और B2 होते हैं, याद है ना, B1 और B2 क्या है? डायरेक्शन रेशियोज है। और लैम्डा से पहले, म्यू से पहले क्या है? पासिंग थ्रू पॉइंट है। तो पहले हमने क्या करना है? B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन में B1 क्रॉस B2 का लेंथ, तो शॉर्टेड डिस्टेंस आ जाएगा। और ये अगर ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब लाइनें आगे जाके भिड़ गई, लाइनें आगे जाके भिड़ गई तो वो शॉर्टेड डिस्टेंस हो गया जीरो। अगर शॉर्टेड डिस्टेंस जीरो आ रहा है तो लाइनें इंटरसेक्ट करेगी। और अगर ये दो लाइनें पैरेलल दे दी है, मतलब एक इधर से आई, एक इधर से और पैरेलल जाती जा रही है, ऐसे ऐसे रेलवे लाइन की तरह से पैरेलल जाती जा रही है, तो अगर पैरेलल जा रही है तो इसका मतलब ये बी दोनों के सेम होंगे, क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा ना, देखो अभी देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनकी डायरेक्शन रेशियो सेम या पैरेलल होती है। परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लीकेशन जीरो होगा, लेकिन ये पैरेलल है तो दोनों सेम होगी। इसकी पहचान यही है, या प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, बात समझ गए, 1 2 3 या 2 4 6 रेशियो सेम होनी चाहिए। तो इसलिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर वो बी अलग था, वो बी अलग था। अरे भाई अलग नहीं था, उसको 2 से डिवाइड कर लेता, 3 से डिवाइड कर लेता, वो सेम बन जाता, और सेम बन गया तो वो पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरह से अगर दो लाइंस पैरेलल है और उनके बीच में हमने शॉर्टर डिस्टेंस निकालना है, तो बी तो सेम है, तो बी क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन में बी मैग्नीट्यूड। तो भाई बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, इसमें एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, वो मेरी वीडियो में आएंगे। जैसे एक तो इमेज निकालने वाला क्वेश्चन है, एक दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है, उसका जो है आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है, तो वो मैं आपको अलग वीडियो बनाऊंगा। ये सिर्फ हमारी टॉपिक रिवीजन क्लास है, तो ध्यान रखना 11th 12th मैथ्स अकाउंट्स, कभी भी आपको कोई भी टॉपिक समझना हो तो हमारे चैनल न्यूटन गुरु 1991 पर आप आकर उस टॉपिक को बड़े तरीके से समझ सकते हैं, और बाकी वीडियोस तो हैं ही हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।